हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है एलसीपी क्लासेस में, आपके अपने प्यारे चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जी हाँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज करते हैं। और जिनको भी कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आज ये वादा करने वाला हूँ और ये प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से कि आज ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इससे पहले अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल, आपके चैनल, हमारे चैनल, आप सबों का चैनल, हम सबों का चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको इस वीडियो का लाभ मिलता रहे। तो आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्लास जो कि है चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर 3 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के ये चैप्टर 3 होगा, जो है नाम इसका लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हमारा आज का टॉपिक है, जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 में है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कितने चर होंगे? दो चर होंगे, मीन्स टू वेरिएबल होगा। और लीनियर इक्वेशंस मीन्स दोनों वेरिएबल जो होंगे उसका पावर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि वैसा समीकरण, एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि दो होगा ना इसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 are called linear equations in two variables। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या कह रहा है कि वैसा इक्वेशन जो a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहा जाएगा। वैसे समीकरण जो a1x, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसके साथ में 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, इसी के फॉर्मेट में है। a1 का वैल्यू क्या है? a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2, ये b2 और ये c2 है, उसी के फॉर्म में है। तो इस फॉर्म वाले इक्वेशन जितने भी होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अब इसके लिए क्या है? हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। ओके, और वो कंडीशंस क्या है? कंडीशंस फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन two variables, linear equation in two variables।
क्या है कंडीशन बताइए? कंडीशंस फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा हमारे पास, उसका कुछ कंडीशंस होता है। वो कंडीशंस क्या है उसको हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then the graph represented by given pair of linear equation given pair of linear equations intersect each other at a point। एक पॉइंट पे क्या करेगा, ग्राफ जब रिप्रेजेंट करेंगे दोनों इक्वेशन का, तो वो इंटरसेक्ट कर जाएगा एक दूसरे को एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। therefore it has a unique solution and it is consistent और वो क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा। उसका यूनिक सॉल्यूशन भी होगा, कंसिस्टेंट होगा, और ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा तो वो इंटरसेक्ट कर जाएगा। उसके लिए कंडीशन क्या है, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। ओके, आइए हम लोग दूसरा कंडीशन को जानते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन बोलता है कि इफ कंडीशन नंबर 2, इफ a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equal to c1 by c2, तीनों अगर इक्वल आ जाएगा, then the graph represented by given pair of linear equation coincide each other। क्या कर जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा। कॉन्साइड कर देगा, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा था, वो कॉन्साइड करेगा, मतलब वन इक्वेशन का ग्राफ और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ उसी पे हो जाएगा। कॉन्साइड ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर देगा, कॉन्साइड कर देगा। एंड इट हैज infinitely many solution, और उसका क्या होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और ये भी क्या होगा, इट इज कंसिस्टेंस, क्या होगा, वो भी कंसिस्टेंस होगा। ओके, तो ये क्या होगा, कॉन्साइड कर जाएगा, इसका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा और वो कंसिस्टेंस कहलाएगा। थर्ड कंडीशन को हम लोग जानते हैं, इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, ठीक है, then the graph represented by given pair of linear equations are parallel। क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, ग्राफ जो भी होगा इक्वेशन का वो पैरेलल हो जाएगा। एंड इट हैज नो सॉल्यूशन, और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एंड इट इज इनकंसिस्टेंस, और वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंस हो जाएगा।
तो तीनों कंडीशन देखा आपने। पहला कंडीशन क्या है, ये हमारा पहला कंडीशन अभी मैं मिटाया नहीं, इसी तरह से है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देन द ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा एक दूसरे को, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और वो क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा। दूसरा कंडीशन क्या हम लोगों ने देखा कि इफ a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल आ जाएगा वैल्यू, तो ग्राफ जो रिप्रेजेंट होगा इसका वो कोइंसाइड कर जाएगा। कोइंसाइड कर जाएगा तो बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा उसका, और वो भी कंसिस्टेंट होगा। सॉल्यूशन मिलेगा तो कंसिस्टेंस, मिलेगा तो कंसिस्टेंस, नहीं मिलेगा सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट। तीसरा जो कंडीशन हम लोगों ने देखा क्या कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, देन द ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। इसमें ग्राफ क्या होगा, दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल होगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कोइंसाइड भी नहीं करेगा, पैरेलल होगा। इट हैज नो सॉल्यूशन, और पैरेलल हो जाएगा तो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, एंड इट इज सेड एज इनकंसिस्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के डिफरेंट कंडीशन को देखा। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि कब इनकंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये तो थ्योरी तो समझ ली है हम लोग, कि थ्योरी ये जान ली हम लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बट इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो इसी तीनों कंडीशन को हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि थ्योरी आप लोग को समझ में आया होगा, और अभी हम क्वेश्चन से भी इसको क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह का। ठीक है, क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहला के लिए, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, x - 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x + 4y - 20 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसके बारे में बताना है कि क्या ग्राफ इसका ग्राफ जो इन दोनों से रिप्रेजेंट होगा, इंटरसेक्ट करेगा, कोइंसाइड करेगा या पैरेलल होगा। ठीक है, ये हमको चेक करना है। तो इसको कैसे हम लोग चेक करते हैं, देखो कैसे चेक करते हैं। हियर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में a1 का वैल्यू क्या है, 1, b1 का वैल्यू क्या है, -2, c1 का वैल्यू क्या है, इसमें c1 तो है ही नहीं, तो वो हो गया क्या, 0। सेकेंड इक्वेशन के लिए a2 = 3, b2 = 4, c2 = -20। देयरफॉर अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, a1/a2। कंडीशन में क्या था देख लीजिए, अब रिकैप करके पीछे, a1/a2 फाइंड करेंगे तो 1/3, b1/b2 फाइंड करिए तो -2/4, कट कर दो इसको, 2 2 = 4, क्या आया वैल्यू, -1/2, एंड c1/c2 भी फाइंड करिए, c1 तो 0/-20, दैट मीन्स ये 0 आ गया। तो हियर हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि a1/a2 का जो वैल्यू आया है और b1/b2 का जो वैल्यू आया है 1/3 है या -1/2, क्या दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या करेगा, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे क्या करने वाला है, इंटरसेक्ट कर जाएगा। कैसे इंटरसेक्ट करता है, ग्राफिकल मेथड जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इस तरह का कंडीशन वाला को ग्राफ इंटरसेक्ट कैसे करता है, और जब इंटरसेक्ट कर गया तो क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, इसका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है, यानी सॉल्यूशन मिल जाता है, तो वो क्या हो जाता है, कंसिस्टेंस, क्या हो जाता है वो, कंसिस्टेंस हो जाता है।
तो ये पहला कंडीशन हम लोगों ने देख लिया, जो पहला रूल था, है ना, पहला जो रूल था उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लिए इसको। क्या था पहला रूल? पहला कंडीशन था A1/A2 नॉट इक्वल टू होता है B1/B2। दूसरा रूल क्या था? A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। और थर्ड कंडीशन क्या था? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया कि किस तरह से दोनों नॉट इक्वल टू आया। अब देखते हैं कि जिसमें तीनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो उस तरह का कंडीशन के लिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इक्वेशन वही है, बस यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है, 2 कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। इसको क्या कर देते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 2, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं हम लोग 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 एंड इसके साथ पेयर वाला इक्वेशन जो है 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। वी हैव अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें बताना है कि इसके द्वारा जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, क्या इंटरसेक्ट करेगा, कोइंसाइड करेगा या पैरेलल होगा। तो चेक करते हैं, कंडीशन हमारे पास मालूम है चेक करने के लिए, ठीक है। चलो बताओ, A1 का वैल्यू क्या है 2, B1 का वैल्यू बताइए 3, C1 का वैल्यू बताइए -9, फिर से A2 का वैल्यू बताइए सेकेंड इक्वेशन में जाके 4, B2 का वैल्यू 6 एंड C2 का वैल्यू -18। देयरफॉर क्या फाइंड करना है हमें? A1/A2 फाइंड करना है। तो A1/A2 क्या होगा? 2/4 कट कर दो, 2 2 जा 4, क्या आ गया 1/2। B1/B2 निकालो, B1/B2 फाइंड करेंगे। B1 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया। एंड C1/C2 का वैल्यू निकालिए, C1/C2 का वैल्यू, C1 का वैल्यू क्या है -9/-18, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, क्या आ गया 1/2। देख लिए क्या आ गया कंडीशन हियर, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये कंडीशन आ गया हमारा ना सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला के लिए क्या था? देयरफॉर ग्राफ रिप्रेजेंटेड by given pair of linear equations क्या करता है? coincide each other, एक दूसरे को क्या कर देगा? coincide कर देगा। therefore it has infinitely many solution, इसका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, एक नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, इसका बहुत सारा सॉल्यूशन मिलने वाला है। देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंस, वो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। अब हम लोग तीसरा कंडीशन को भी देख लेते हैं कि तीसरा कंडीशन में कैसे आता है, क्या आता है। उसके लिए इक्वेशन को हम लोग चेंज करते हैं, है ना, तीसरा कंडीशन, उसके लिए इक्वेशन को चेंज करते हैं, ठीक है। तो तीसरा वाला के लिए देखने जा रहे हैं हम लोग। इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। वी हैव इक्वेशन, गिवन इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका हमें चेक करना है कि इन दोनों से जो ग्राफ रिप्रेजेंट होगा वो क्या इंटरसेक्ट करेगा। बोलो, इंटरसेक्ट करेगा या कोइंसाइड करेगा या फिर पैरेलल होगा? पैरेलल होगा, ठीक है। इंटरसेक्ट करता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, कोइंसाइड करता है तो मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन होता है। और पैरेलल जब होता है तो नो सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन ये दोनों सिचुएशन में कंसिस्टेंट और इसमें इनकंसिस्टेंट, ये होता है कंडीशन, हमारा रूल बताता है ना, शॉर्टकट में हम लोग यहाँ लिख दिए। अब यहाँ इसको सॉल्व करके चेक करते हैं क्या है। A1 का वैल्यू 1, B1 का वैल्यू 2, C1 का वैल्यू -4, A2 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू 4, C2 का वैल्यू -12
ओके, तो तीनों निकालना पड़ता है हम लोग है ना। देयरफॉर A1/A2 फाइंड करिए। A1/A2 क्या है 1/2। B1/B2 फाइंड करिए। B1 क्या है 2, B2 का वैल्यू क्या है 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी क्या आया 1/2। एंड C1/C2 फाइंड करिए। C1 का वैल्यू -4, C2 का वैल्यू -12, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, क्या आ गया 1/3। अब यहाँ पे नोटिस करो A1/2 B1/B2 सबका वैल्यू नोटिस करो कि सिंस A1/A2 फिर B1/B2 और C1/C2 का वैल्यू देखो। A1/A2 B1/B2 दोनों इक्वल है, C1/C2 1/3 नॉट इक्वल टू। देखो ये कंडीशन आ गया ना। तो देयरफॉर ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन क्या करेगा आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। जब पैरेलल होगा एक दूसरे को कट ही नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं फाइंड हो सकता है। एंड जब सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा तो इट इज कंसिस्टेंट, इट इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इट इज इनकंसिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंस। तो आज के वीडियो में हम लोग ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को जाना और उसके तीनों कंडीशन को जाना। इससे रिलेटेड तुम्हारा एक्सरसाइज 3.1 का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारा का सारा क्वेश्चन बनने वाला है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड आई होप कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो ही गया होगा, नो डाउट। इसमें आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं हुआ होगा। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 में क्या करना है, इक्वेशन बनाने के लिए सीखना है, ठीक है। तो इक्वेशन बनाएंगे भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और उसको जानेंगे भी कि कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सरसाइज 3.2, तो एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 आप लोग कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। सपोज इसी को ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इन दोनों को सॉल्व करना है और एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है बाय ग्राफिकल मेथड। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ग्राफिकल मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर छूट गया यहाँ पे तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का नाम है। तो इसको बार बार आप देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जमकर तैयारी करते रहिए और अपने सेहत का भी ध्यान रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।